मैं अक्सर बताता रहा हूं कि अदालत उज़्मा या सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स की अवहेलना की गई, वायलेशंस की गई और कई बार मुख्तलिफ जगहों पर इंसाफ की फरहमी यकीनी बनाने की कोशिश हुई, वो भी बुलडोज़र एक्शन के ज़रिए। ताज़ा मामला है बहराइच उत्तर प्रदेश का, जहां पर अ, आज की जो इस फेस वाली कार्रवाई है, 12 मज़ारात पर बुलडोज़र चला है। और ये जो क्रैकडाउन है, मेरे पास जो पुलिस की भी तफसीलात हैं और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की, कि क्रैकडाउन किया गया मेडिकल कॉलेज कैंपस में बनाए गए मुबैना तौर पर जो गैर कानूनी मज़ारात थे, उनके खिलाफ एक्शन हुआ। इंतज़ामिया से शिकायत दर्ज कराई गई थी और मंडे का दिन आया जब इंतज़ामी टीम ने बड़ी पुलिस फोर्स के साथ बुलडोज़र के साथ कार्रवाई की। 12 गैर कानूनी मज़ारात को मिसमार कर दिया गया और क्रैकडाउन से तजावुज़ात करने वालों में खौफ व हरास फैला है। ये तो आम शहरियों में भी था, मैं इस पर आ रहा हूँ थोड़ी देर में। मजिस्ट्रेट हैं राजेश प्रसाद साहब, वो कह रहे हैं कि कोतवाली देहात इलाके में ये महाराजा सुहेल देव खुद मुख्तार रियासती मेडिकल कॉलेज है, स्टेट मेडिकल कॉलेज है। इसके कैंपस में 2 मज़ारों समेत बड़ी तादाद में गैर कानूनी इबादत गाहें तामीर की गई थी। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से कई बार नोटिस जारी किए गए, तजावुज़ात हटाने का मुतालबा किया गया जो इल्लीगल एनक्रोचमेंट्स थी, लेकिन तजावुज़ात का खात्मा नहीं किया गया। 17 जनवरी की तारीख बताई जाती है, यानी 2 दिन पीछे चले जाएं। एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक 17 जनवरी को नोटिस जारी किया गया, नाजायज़ तजावुज़ात हटाने का मुतालबा किया गया, लेकिन मज़ारात नहीं हटाए गए, जिसके बाद ज़िला इंतज़ामिया ने मजिस्ट्रेट को साथ रखकर तजावुज़ात हटाने के लिए बुलडोज़र ऑपरेशन शुरू किया। 12 मज़ारात को मिसमार कर दिया गया और मजिस्ट्रेट राजेश प्रसाद ने यह भी खबरदार किया कि अगर तजावुज़ात को दोहराया गया तो मज़ीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब उत्तर प्रदेश में ये जो बुलडोज़र वाली कहानी है या क्रैकडाउन्स है, इनको आप उस तराजू में लाकर नहीं तोल सकते जहां पर इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाने का आमतौर पर दावा होता है। वो है सुप्रीम कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सेशन कोर्ट्स, निचली अदालतें, टॉप लेवल के कोर्ट्स या एपेक्स कोर्ट जिसको आप कहते हैं। मगर ये याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में जब पुलिस, सिविल अथॉरिटीज़, हुकूमतें नाकाम हुई, कामकाज नाकाम हुआ, परफॉर्मेंस ज़ीरो गए, रिजल्ट अच्छे नहीं आए, तो एक नया सिलसिला चला जिसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई मुतासिर हुआ तो मकामी मुसलमान आबादी थी। दलितों पर भी चले जो नॉन मुस्लिम्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुसलमान, मज़ारात, मसाजिद, कुछ मामले अदालतों में, और फिर हमने कहानियाँ देखी कि कहाँ तक बात पहुँचाई गई और फिर ओपनली धमकियाँ देना। ये एक डर और खौफ का माहौल जिसको लॉ एंड ऑर्डर की बहुत अच्छी सिचुएशन बताया जाता है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट की तरफ से, ये उत्तराखंड के अंदर भी चलता है, मध्य प्रदेश के अंदर भी, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की यहाँ पर कोई हैसियत नहीं है, ये इन लोगों ने बताने की कोशिश की है। बहरहाल यहाँ पर भी मामला था, जैसे लखनऊ में एक बंद कमरे में, बंद घर के अंदर, खाली मकान था दरअसल, वहाँ 11-12 लोगों ने नमाज़ पढ़ी, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ। इधर यहाँ भी कुछ लोग अंदर नमाज़ पढ़े, वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई, रेस्ट चीज़ें सारी ठीक थी। नमाज ना पढ़ते तो शायद बुलडोज़र ना चलता। ये काम इन लोगों ने आजकल शुरू किए हैं। बाकी एफआईआर यहाँ सिंपल सी बात है, किसी पर काट दो, बस अंदर डालना है, जेल में बंद करना है। और ये वही सिलसिला है कि आप गुनाहगारों को सज़ा देने में नाकाम साबित हुए, दोषियों को कटघरे में खड़े में करने में नाकाम साबित हुए, आप नमाज पढ़ने वाले, पूजा करने वाले किसी भी आम शहरी को उठाकर जेल में डाल दें। कुलदीप सेंगर है, बेटी के साथ जिनसी ज्यादती की, बाप को जेल के अंदर मरवाया पुलिस हिरासत में, वो बंदा बार बार सुप्रीम कोर्ट जा रहा है और हुकूमत उसके साथ है कि इसको, आप जो उन्नाव का केस आप सबको याद होगा, कुलदीप सेंगर जो एमएलए रहा है बीजेपी का, उसको बचाने के लिए पूरी पार्टी, पूरी गवर्नमेंट निकल चुकी है, और इधर किसी को भी एफआईआर लगा के किसी को अंदर ठोक दो, वहां एफआईआर खत्म कराने की कोशिश हो रही है। और कल फिर से जूते पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो ये सारे मामलात हैं, मज़ीद कार्रवाइयाँ होनी हैं, और मसाजिद और बुलडोज़र पर कार्रवाई चलना उत्तर प्रदेश में कोई नई बात नहीं। और वहाँ पर अगर आप ये बात करेंगे जो मैं आज आपके सामने यहाँ दिल्ली से बैठ कर करता हूँ या कहीं और से, तो हम पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी लग सकता है।